टाइम तो धर्म देख करके ही जांच हो रही है सर। हाँ, धर्म देख करके के जांच कर। सर 2 दिन में वहाँ इनकाउंटर हो गया, यहाँ पे अरेस्टिंग नहीं हो रही सर। हाँ, ये घर ढा दिया उसका सर। यहाँ पे घर को तो छोड़ो, उसको 10 मिनट के लिए थाने नहीं बुलाया सर। मुझे नहीं लग रही कि कुछ इंसाफ मिल पाएगा। जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से बिल्कुल नहीं लगता कि हम लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। जिस संविधान की हम लोग बात किया करते थे वो संविधान तो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं ये लोग। 2 तरह का संविधान बना दिया, एक मुस्लिमों के लिए और एक हिंदुओं के लिए एक तरीके से। मुस्लिम हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना उम्मीद हो गए। ना उम्मीद है सर। एफआईआर जिस तरीके से बनाया गया सर एफआईआर में दिखाया, मैंने पुलिस से पूछा कि आपने एफआईआर किस बिहाफ पे बनाया, बोले वो शुभम तो बीच बचाव कर रहा है। अगर किसी मुसलमान का बच्चा मरता है जिस तरीके से ये हमारा अरबाज भाई गया है, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया है या जिस तरीके से पुलिस प्रशासन है या जिस तरीके से सरकारें हैं, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं उठा रही है। इतने टाइम के अंदर तो पूरे परिवारों के मकान ढा दिए जाते हैं। हम वहाँ गए थे थाने, पुलिस वालों ने बड़ी बेइज्जती करी थी। ये कहा था कि टोपी वालों को अलग बंद करो, टोपी वालों को अलग बंद करो और इनको अलग वहाँ बंद करो जहाँ बाथरूम है, बाथरूम के बराबर में बंद करो इनको। तो ये इंसाफ यहाँ क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? यहाँ भी तो दीजिएगा इंसाफ। यहाँ एक आदमी नाम तक लेके राजी नहीं कि बकरा ईद के अंदर हमारा त्योहार खराब कर दिया पूरे परिवार का, कोई आदमी बोल के राजी नहीं है, और वहाँ इतना बड़ा हंगामा कर दिया था। नहीं, अभी खोड़ा में भी इतना ही बड़ा हंगामा हुआ है। उसके बाद खोड़ा के अंदर तो एक दिन के अंदर इनकाउंटर कर दिया, और आप यकीन मानिएगा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे उस लड़के के परिवार की दुकान और उसकी खुद की दुकान है, और आप चले जाएं दुकान खुली होगी, दुकान तक नहीं बंद करा पाए। आप बुलडोजर ढाने की बात तो छोड़ो, उसके टॉयलेट बाथरूम गिरा दें तो हम मान जाएं। जिस तरीके से हमने सूर्य प्रताप चौहान के केस में देखा, जिस तरीके से पुलिस हरकत में आए, उसी तरीके से बस अरबाज के केस में भी आ जाए। जिस तरीके से वहां पर इंसाफ मिला उसी तरीके से बस यहाँ भी इंसाफ मिल जाए, मामला खत्म है। और पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो वो नहीं चाहते हैं कि अरबाज को इंसाफ पुलिस मिले। को कंट्रोल कर रहे हैं मोटा भाई, है ना? तो वो नहीं चाहते कि अरबाज नाम है तो इंसाफ मिले। वो तो सीधा कह रहे हैं ना साहब, हाँ। पूरा देश कह रहा है। आप ही के जन्म पे वो हिंदू खुद आके कह रहे हैं कि हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, हमारे खून में इतना जहर घोल दिया है कि हिंदू मुस्लिम करो। आज कोई पेट्रोल की बात नहीं करेगा, आज कोई गैस सिलेंडर की बात नहीं करेगा। इन्हीं की वो बैठती थी ना, वो लेकर के सिलेंडर रोड पे है, और वो कहती थी, क्या नाम था, स्मृति ईरानी कहाँ गई? यही मोदी जी थे ना जो कहते थे कि साला रुपया गिरता है तो सरकार की इज्जत गिरती है। आज इज्जत बची है क्या? और हिंदुस्तान को बनाने में सभी लोगों का योगदान है, लेकिन पता नहीं क्यों कर रही है सरकार इस टाइम हमारे साथ में ऐसा। तो वही फिर बात याद आ जाती है ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पर हर रोज़ जो है यहाँ पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ कार्रवाई एक दिन में होती है और कहीं पूरा इलाका जो है इस आस में बैठा हुआ है कि कहीं से भी एक इंसाफ की गुहार उठ के आ जाए और अरबाज जो मरा है उसको इंसाफ मिल जाए, लेकिन सब नाउम्मीद है यहाँ पर। उसका 22 तारीख को फोटो मंगाया था, कल्लू ताऊ हैं मेरे, मैंने इनको फोटो दिया था भाई का अपने। मैं आपको लड़की देखो, मैं इसका निकाह करवाऊंगा सर। जहां एक हिंदू बच्चा मरा और गलती से अगर उसे मुसलमान ने मार तो दिया, वो हुआ ना सर, अभी तो खोड़ा में हुआ। That's what I'm telling you। चाहे वो तरुण मर्डर केस है, चाहे वो खोड़ा का है, चाहे और केस हैं, जिसके अंदर भी अगर ऑपोजिट यानी जिसने मारा वो मुसलमान है, तो 1 मिनट से पहले पूरा तंत्र सब हिल जाता है और पूरा हाहाकार हो जाता है। और जैसे इसमें हुआ खोड़ा वाले में एनकाउंटर, अगले ही दिन एनकाउंटर होकर के घर निस्तनाबूद कर देना। अरबाज के भाई भी तो यही चाह रहे हैं ना कि उसको जैसे इंसाफ मिला उस वैसे मुझे भी। अरे सर, यहाँ तो अरेस्ट ही नहीं हो रहे, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? बकरीद वाले दिन सिर्फ सूर्य प्रताप चौहान का मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहने वाले मोहम्मद अरबाज का भी मर्डर हुआ था। सूर्या का मर्डर चाकू से गोद कर किया गया था, अरबाज का भी मर्डर चाकुओं से गोद करके किया गया था। सूर्या के मर्डर में मारने वाला मुसलमान था और अरबाज के केस में मारने वाला हिंदू था, लेकिन सूर्या के केस में मारने वालों को अब तक इनकाउंटर कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में ये भी खबर आएगी कि वहाँ पर बुलडोज़र चल गया है। लेकिन उसी बकरीद के दिन जब अरबाज को चाकुओं से गोद करके मारा जाता है तो दिल्ली पुलिस उसी के परिवार को प्रताड़ित करती है। जो मेन अक्यूज्ड है, यानी कि जिसने ये अपराध किया, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस परिवार वालों को ही इस कदर पर परेशान कर रही है कि जब भाई कब्रिस्तान के अंदर फातिहा पढ़ता रहता है तो वहाँ से दिल्ली पुलिस उनको बुला लेती है और जो रिचुअल्स होते हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर वो उनको पूरा नहीं करने देती है। अरबाज के भाई हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और अरबाज को कैसे मारा गया था। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है जी।
क्या हुआ था उस दिन ईद वाले दिन? सर कोई सिगरेट को लेके विवाद था, जो इसमें बिल्कुल सोची समझी साजिश से मेरे भाई को मारा गया है, सिगरेट का नाम दे करके। सिगरेट का नाम देकर के मार दिया गया सिगरेट और का अपराधी अभी तक बेखौफ घूम रहा है। सर 3 लड़के, इसमें पुलिस ने उस रात 6 लड़के उठाए थे। जी 6 लड़कों में 3 लड़कों को छोड़ दिया गया है, 3 लड़के बंद कर दिए। जो इसमें मेन एक्यूज है सौरभ, वो अभी बिल्कुल बेखौफ घूम रहा है। पुलिस का कोई डर नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल बेखौफ तो घूम रहा है पुलिस सर। आप लोगों को क्या परेशान कर रही है? सर कल मैं 7:30 बजे करीब 50-60 आदमियों के साथ गया, जिसमें मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे गली मोहल्ले के ताऊ चचा थे। उसके बाद 7:30 बजे के बाद सर मेरे को 11:45 बजे उन्होंने छोड़ा है वहाँ से कि आपका बयान दोबारा होगा। मेरे भाई को अलग कमरे में बिठाल दिया, मेरे एक भाई को अलग बिठाल दिया। मेरे भाई थे यासीन भाई, उनके सामने बयान करवाया, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, कि हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। उनको बिठाला बयान के लिए कि आप बैठोगे यहाँ पर। तो एक एक करके हमारा ऐसे बयान लिया गया जैसे हमने अपने भाई को मारा हो सर। आप फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान में रुके सर हुए थे, वहाँ से बुलाया? मैंने एसएचओ साहब को कहा कि भाई हमारे यहाँ पर एक फातियों का मसला है, आपको मैं बयान कल दे दूँ? तो बोले नहीं जी, बयान तो आपको आज ही देने पड़ेंगे, और जितने भी लोग हैं सब लोग चले जाओ, कुल ये 3 लोग रुकेंगे। तो मैं सर मैं तो अकेला रुकूंगा नहीं। तो बोले 2-3 लोग रोक लो। फिर उसके बाद में जब मैंने कहा कि 2-3 लोग जैसे तबरेज़ भाई, यासीन भाई, नाजिम भाई, मैं इनको रोक रहा हूँ, तो एकदम एसएचओ साहब ने मना कर दिया। बोले नहीं, सिर्फ इधर में एक आदमी रोको। तो लास्ट में फिर उन्होंने मेरे भाई यासीन को रोका। फिर उससे पहले मैं कब्रिस्तान में था, भाई की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा था। मेरे पास यहाँ से फ़ोन गया कि आप फटाफट मस्जिद पर आओ, अपनी गली वाली मस्जिद पे। सर मेरे को फातिहा तक नहीं पढ़ने दिया, कुल 5 मिनट का टाइम दिया, 5 से 10 मिनट में आप मस्जिद पर आओ। मतलब पुलिस वाले आपको ऐसे ट्रीट करे जैसे आपने ही अपने भाई का मर्डर कर दिया हो। जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे परिवार ने मेरे भाई को खुद वहाँ बाहर गली के बाहर जाकर मार दिया। हाँ। मेरे को ना फातियों का कोई टाइम दे रहे, ना मेरे को। सर मेरे साथ आप लोगों ने मांग की ना कि जिस तरीके से बाकियों को, जैसे तरुण के केस में हो गया, खोड़ा में सूर्या के केस में हो गया, तुरंत इनकाउंटर हो जाता है, घर तोड़ दिए जाते हैं। आपने बोला था ना पुलिस सर वालों को बोला था कि मैंने, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कहा था, मैंने तो सर यहाँ तक कहा था कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, आप कहोगे आपके हाथ जोड़ लूंगा, मैं पैर पकड़ लूंगा, मेरे भाई को इंसाफ दिला दो। हाँ। मैंने यहाँ तक कहा था। यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, मैंने वहाँ उनको जब भी कहा था इस बात को कि मैं आपके हाथ पैर जोड़ने को तैयार हूँ, मेरे भाई को इंसाफ दिला दो। सौरभ 3 दिन से बाहर है, इसको अरेस्ट कर लो। यहाँ पर मेरे रिश्तेदार सौरभ की दुकान पर जा रहे थे झगड़ा करने के लिए, लेकिन मैंने रोका। मैंने खुद दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया कि आप उसकी शॉप बंद करा दो। मेरा भाई चला गया और वो शॉप खोल के बैठा है। मैंने मोहित हैं बीट अफसर, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं भाई आप उसकी शॉप बंद कराओ। सर ना हम कोई लड़ाई झगड़े वाले हैं, ना हमारा कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बिल्कुल हम सीधे साधे सज्जन लोग हैं। मतलब ये वो इलाका है जहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते थे, बिल्कुल लेकिन सर। अभी जो है वो सिर्फ आपको एक मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो अरबाज का किसी के साथ दुश्मनी भी था या कुछ ऐसा था कि पहले से उसको मारने की कोई प्लानिंग चल रही थी, या अचानक से ये हुआ? सर अरबाज के बारे में आप सी ब्लॉक बी ब्लॉक की मार्केट में जाके पता कर लो, वो हर समाज के साथ रहता था। अगर आपको कोई आदमी ये बता देना कि हाँ भाई ये गलत था, तो सर जो आप सज़ा दोगे मैं कबूल लूँगा। मेरा भाई बिल्कुल सीधा सज्जन आदमी था, हंसी मजाक की उसकी आदत थी। यहाँ से निकला कभी किसी से हंसी मजाक करी, यहाँ से निकला कभी किसी से हंसी मजाक करी, सिर्फ हंसमुख लड़का था सर। तो ये पुलिस का रवैया इस कदर क्या है? पैसा खाया है या फिर धर्म देख करके जो है वो जांच सर, कर इस रही टाइम है? तो धर्म देख करके ही जांच हो रही है सर। हाँ, धर्म देख करके के जांच कर सर 2 दिन में वहाँ इनकाउंटर हो गया, यहाँ पे अरेस्टिंग नहीं हो रही सर। हाँ। ये घर ढा दिया उसका सर। यहाँ पे घर को तो छोड़ो, उसको 10 मिनट के लिए थाने नहीं बुलाया सर। कम से कम जो मेन बंदे हैं जिन्होंने जो मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर के गए, बीच बचाव जिन्होंने किया, वो ये कह रहे हैं कि मेन बंदा सौरभ है। उनके कहने पर ही आप 10 मिनट के लिए थाने बिठा लेते सर। पैटर्न बिल्कुल सेम। सूर्या को भी चाकुओं से गोद करके मारा गया, अरबाज को भी यहाँ पर चाकुओं जी से सर, गोद करके चाकू मारा। से। उसको तो लगभग इंसाफ मिल गया ना। यहाँ पर तो आप लोग सर हम तो गुहार लगा रहे हैं सर, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। जी। और मैंने तो उस दिन आईओ साहब के सामने भी कहा था, मैं डीसीपी मैडम के पैर पकड़ूंगा, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं अगर कहीं गलत हूँ तो आप मेरे को सज़ा दो, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो आप उनको सज़ा दो जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मेरा जवान भाई छीना है। आप उसकी शादी करने वाले हैं?
सर मैंने उसका 22 तारीख को फ़ोटो मंगाया था, कल्लू ताऊ हैं मेरे, मैंने इनको फ़ोटो दिया था भाई का अपने। मैं आपको लड़की देखो, मैं इसका निकाह करवाऊंगा सर। तारीख भी तय हो गई? सर तारीख तय नहीं हुई थी, लड़की देखने की बात चल रही थी भाई के, मेरे भाई के लिए। हफ्ता 10 दिन में लड़की देख रहे थे सर हम। आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं सर, मुस्लिम है, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना उम्मीद हो गए? ना उम्मीद है सर। एफआईआर जिस तरीके से बनाया गया सर एफआईआर में दिखाया, मैंने पुलिस से पूछा कि आपने एफआईआर किस बिहाफ पे बनाया, बोले वो शुभम तो बीच बचाव कर रहा है। तो मैंने कहा सर इसमें अरबाज कहाँ बेल्ट मार रहा है, तो आप वो सीसीटीवी फुटेज तो दिखाओ। तो बोले ये चीना के भाई ने बताया कि उसने बेल्ट मारी है मेरे। तो सर यहाँ क्रिमिनल इलाका है, बहुत लोग हैं यहाँ पर क्रिमिनल, सब जानते हैं। अभी आपका मेरा झगड़ा होगा, आप मेरे पे हावी पड़ गए, मैं जाके सिर में ब्लेड मार के खुद चौकी में पहुँच जाऊँगा। यहाँ सबको कायदे कानून सबको मालूम है सर, यहाँ पर हर आदमी, मतलब वो चीना खुद फरार है और उसका छोटा भाई घर के अंदर सो रहा है। जब रात में पुलिस वाले उठा करके लाए, मैं पुलिस वालों के साथ था। आपके घर में और कोई नहीं? आपके पिताजी का देहांत हो चुका है? सर मेरे पिताजी, माता जी हैं मेरी, माता जी को भी मैंने, भाई तो रात में ही एक्सपायर हो गया था मेरा, मैंने सुबह 10-11 बजे करीब बताया था। मेरी माता जी को डायबिटीज़ पेशेंट हैं, पिताजी के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। कई सारे, अभी अगर आप न्यूज़ चैनल्स खोलेंगे तो वहाँ पर सिर्फ सूर्या की कहानी आपको दिखाई जाएगी। कई सारे तथाकथित मीडिया वाले जो खोड़ा में रह रहे मुसलमान हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि एक भारत का बच्चा मरा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे। जानबूझ करके मुसलमानों को पिंच किया जा रहा है वहाँ पर कि भारत का बच्चा मरा है, आप उस पर कुछ बोलिए, टिप्पणी करिए, फिर उसका रील काट करके चलाया जाएगा, मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मरने वाला मुसलमान है और मारने वाला हिंदू है, तो इस खबर को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है और ये दबाने में कई हद तक जो है वो कामयाब भी हो गए हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? तबरेज़। तो आप लोग सब पहले से जानते थे अरबाज को? मेरी बुआ का लड़का है आपकी अरबाज। बुआ का लड़का था। कैसा था व्यवहार वगैरह, किसी से लड़का झगड़ा? बहुत अच्छा था, वो किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबसे दुआ सलाम हंसी मजाक करके चलता था। इंसाफ की उम्मीद लग रही है? मुझे नहीं लग रही कि कुछ इंसाफ मिल पाएगा। जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से बिल्कुल नहीं लगता कि हम लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। जिस संविधान की हम लोग बात किया करते थे वो संविधान तो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं ये लोग। 2 तरह का संविधान बना दिया, एक मुस्लिमों के लिए और एक हिंदुओं के लिए। एक तरीके से अगर किसी मुसलमान का बच्चा मरता है, जिस तरीके से ये हमारा अरबाज भाई गया है, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया है या जिस तरीके से पुलिस प्रशासन है या जिस तरीके से सरकारें हैं, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं उठा रही है। इतने टाइम के अंदर तो पूरे परिवारों के मकान ढा दिए जाते हैं। जैसे हमने देखा उत्तम नगर के अंदर मकान ढा दिया, 10 या 20 लोगों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन उसके बाद वो लोग चैन से नहीं बैठे। ईद वाले दिन भी उन लोगों ने इतना हंगामा किया। और आप देखिएगा वो होली का दिन था और ये बकरीद का दिन था, त्योहार दोनों ही थे। हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने इंसाफ दिया, तो ये इंसाफ यहाँ क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? यहाँ भी तो दीजिएगा इंसाफ। यहाँ एक आदमी नाम तक लेके राजी नहीं कि बकरा ईद के अंदर हमारा त्योहार खराब कर दिया पूरे परिवार का, कोई आदमी बोल के राजी नहीं है। और वहाँ इतना बड़ा हंगामा कर दिया था। नहीं, अभी खोड़ा में भी इतना ही बड़ा हंगामा हुआ है, उसके बाद खोड़ा के अंदर तो एक दिन के अंदर इनकाउंटर कर दिया। और आप यकीन मानिएगा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे उस लड़के के परिवार की दुकान और उसकी खुद की दुकान है, और आप चले जाएं दुकान खुली होगी, दुकान तक नहीं बंद करा पाए। आप बुलडोजर ढाने की बात तो छोड़ो, उसके टॉयलेट बाथरूम गिरा दें तो हम मान जाएं। मेरी पीछे गली के अंदर भी यही हादसा हुआ, एक मुस्लिम बच्चा था, उसको भी चाकू मार दिए। एक हिंदू परिवार का बच्चा था, वो भी ईद का ही टाइम था, तब भी कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने रात दिन एक कर दिया, उसकी अरेस्टिंग तक नहीं कर पाए ये लोग। तो बहुत बड़ा भेदभाव चल रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान को बनाने में सभी लोगों का योगदान है, लेकिन पता नहीं क्यों कर रही है सरकार इस टाइम हमारे साथ में ऐसा। तो वही फिर बात याद आ जाती है ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पर हर रोज़ जो है यहाँ पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ कार्रवाई एक दिन में होती है और कहीं पूरा इलाका जो है इस आस में बैठा हुआ है कि कहीं से भी एक इंसाफ की गुहार उठ के आ जाए और अरबाज जो मरा है उसको इंसाफ मिल जाए। लेकिन सब नाउम्मीद है यहाँ पर, किसी को उम्मीद नहीं है। इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं। अगर हिंदू होते हैं तो शायद अभी तक इन लोगों को इंसाफ मिल गया हुआ रहता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर जो वाकई में अगर तो कोई हिंदू होता ना तो अभी तक इस गली में क्या कहीं पर भी होता तो पता नहीं क्या कुछ ये कर देते। मैं आपको कल की बता रहा हूँ, जो रिजवान बता रहा था कि आप पूछ रहे हैं कि अरबाज के कैसा था अरबाज के बारे में आपको बता दूं कि ऐसा था, अगर जो आप इसको परसों कवर करने आते ना तो आपको लगता कि कब्रिस्तान
कितना भरा हुआ था, कम से कम 4-4.5 हज़ार आदमी था। और जो मोहल्ले के अंदर जो औरतें आ रही थी, उनका कहना ये था इसने कल मेरे बच्चे को आइसक्रीम दिलाई थी, कोई कह रही है मेरे बच्चे को टॉफी दिला के आया था। रो रही हैं यहाँ पे, जो इस मोहल्ले की नहीं है, अदर मोहल्ले से आ रही थी, यानी कि सामने वाले भी लोग से आ रही थी, वो उसके लिए रो रही थी। और ये उसे कह रहे हैं कि वो इस तरीके का था। अगर हिंदू होता ना तो SHO साहब का कल ये कहना था कि वो अरबाज भी तो ऐसा ही था। कल SHO साहब के पास मुझे भी बड़ा दुख हुआ, वो हमारे मतलब SHO हैं यहाँ के क्षेत्र के, और मतलब उनको ये कहा गया कि जो तबरेज जी हैं, इन्होंने कहा कि सर अभी हमें आप जाने दें, हमारे घर पे तीजे की फाता होती हैं। उन्होंने कहा हमें इससे कुछ नहीं लेना, इनको तो ये अब यहाँ से बगैर बयान लिखाने जाएंगे ही नहीं। मतलब उनको नहीं पता, वो ये चीज़ नहीं जानते कि फाता क्या होती है। नहीं बिल्कुल जानते होंगे, वो आप लोगों को जाने नहीं दे रहे होंगे। हाँ, और उसके बाद जो नहीं जानेगा क्या होता है, उसके बाद हमने कहा, जैसे ये पहले रिजवान ने कहा जैसे ये पहले लिख दिया जी अब भी लिख गया तो हमें क्या पता चलेगा। कहने नहीं, एक आदमी जो है वो इसको देखेगा, आप हम वो पढ़ेगा। तो हमने तबरेज जी पढ़े रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ से ऊपर जा रहे हैं, हमने इनको छोड़ दिए। तो उन्होंने इतना सुन दे कि नहीं ये नहीं। अच्छा। एक आदमी ये यासीन जी थे, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, कि नहीं यही रुकेंगे। मतलब वो आदमी खुद कह रहा है मैं अनपढ़ हूँ। कहीं पर भी सिग्नेचर करवा लिया जा सके, अंगूठा लगवाया। पहले भी ऐसे ही हुआ है। आप एक चीज़ बताइए, SHO साहब कल ये कह रहे थे कि भाई हम फुटेज के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। फुटेज के अंदर वीडियो बन के आती है, आवाज़ नहीं आती है। जो चश्मदीद है वो ये कह रहा है कि सौरभ ने आगे गर्दन पकड़ के गेट में घुसेड़ा है और फिर कहा मार साले के। वो तो आवाज़ तो नहीं आई ना वहाँ पे। जब आपने अगर जो विटनेस के आधार पे केस दर्ज करना है तो विटनेस के आधार पे गिरफ्तार भी करो ना। गिरफ्तारी नहीं हो तो फिर इंसाफ की तो बात बहुत दूर की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर आप अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे हैं अरबाज के साथ, है ना? आप रिश्ता करवा कीजिए। हाँ, ये रिश्ता करा। अभी कम से कम 1 महीने से बातचीत हो रही थी। रिजवान से मेरी बातचीत हुई, तकरीबन सबसे हुई थी, और 4-5 जगह हमने रिश्ते भी देखे थे, और बड़ी खुशी थी सबको। और वो एक बच्चा ऐसा था, कभी उसने किसी की बेइज्जती नहीं करी, चाचा ताऊ भाई ये भतीजे ऐसी उसमें रहता था। लेकिन मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि कल हम वहाँ गए थे थाने, पुलिस वालों ने बड़ी बेइज्जती करी थी। ये कहा था कि टोपी वालों को अलग बंद करो, टोपी वालों को अलग बंद करो, और इनको अलग वहाँ बंद करो जहाँ बाथरूम है, बाथरूम के बराबर में बंद करो इनको। ये तो ऐसे आतंक मचाते रहते, तो आतंकी है ये। हम क्या आतंकी? हमारे सामने मस्जिद है, मंदिर है, पीछे भी मस्जिद है, मंदिर है। 25 साल से हम बड़े प्यार से यहाँ रह रहे हैं। हम किसी भी मस्जिद मंदिर वाले से पूछोगे, हमारे नाम पूछे हुए, कल्लू मियाँ कैसे हैं, यासिन भाई कैसे हैं, और हमारे सब जितने परिवार वाले खड़े हैं, मस्जिद में भी रहते हैं, मंदिर में भी रहते हैं। ये तो पुलिस वाले बहुत अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हमारी कमजोरी हम करें क्या सर? आप लोगों ने नहीं सोचा कि हम भी आंदोलन करते हैं? जैसे अभी खोड़ा में लोग सड़क पे बैठ गए, उत्तम नगर में लोग सड़क पे बैठ गए, तो पुलिस परमिशन कौन देगा? हमें परमिशन? उन लोगों ने कौन सा परमिशन लेकर के आंदोलन किया सर? वो तो हमें मार के हमारी हालत खराब कर देंगे। जी आप लोग आंदोलन नहीं कर नहीं, असल आंदोलन करने का यहाँ मंशा ही नहीं है, बल्कि थाने से दबाव डाला जा रहा है कि कोई शोर शराबा ना हो, माहौल को सुकून बना के रखे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, आपके घर वालों को मुआवजा भी दिलाएंगे। हम हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं। वो ये कहते सबको दिलासा दिला रहे हैं, बल्कि त्यौहार पे एक खुशी जहाँ थी वो मातम में बदल गई। बल्कि इतना बड़ा होने के बावजूद कांड, फिर भी वो सबको दिलासा दिला रहे हैं। ये दिलासा कब तक दिलाते रहेंगे? बल्कि जगह जगह पे ऐसा माहौल बिगाड़ा जा रहा है। खोड़ा में तो बड़े बड़े हिंदू नेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े विधायक पहुंच रहे हैं, यहाँ पर नहीं आया कोई मिलने के लिए? नहीं, यहाँ भी कोई नहीं आया, बल्कि पार्षद और बल्कि बड़े बड़े अधिकारी जहाँ वो भी अभी तक कोई नहीं मौजूद है यहाँ पे, नहीं आया। कल शाम को 6 बजे इतना अच्छा बच्चा था सर, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ। गलियों में जाता था, भाइयों भतीजों के पास, में सिविलों में रहता हूँ, मेरे पास जाता था, ताऊ चाय पी लो, मेरी बीवी ख़त्म हो गई, कहने लगा ताऊ तुम रोज़ घर पे आया करो। और 5 बजे 6 बजे नमाज़ पढ़ के मेरे पास चाय लेके जाता था। आज मुझे ईद से और ये टाइम हो गया, खाना पीना हराम है, उसके लिए फाता भी नहीं कर सकते। कब्रिस्तान में पहुँच गए, बुरी तरीके से हमें पुलिस वाले वहाँ से खींच के लाए। फाता दरूद बाद में करना, पहले वो थाने चलो। कल मैं ये बोलने चला था कि कल शाम को 6 बजे करीब हम नमाज पढ़ के निकले तो हमने देखा लगभग
8 पुलिस वाले गली के अंदर आए और उसमें स्टाफ आया पुलिस वालों का, और हमने देखा कि पता नहीं क्या हो गया, अब ये क्यों आए। तो उन्होंने कहा रिजवान कहाँ है। हमने इसको कब्रिस्तान से बुलाया, ये वहाँ कब्र पे फातहा पढ़ने गया हुआ था। हमने इसको वहाँ से बुलवाया, तो हमने कहा क्या हुआ, कहने आप मीडिया के अंदर क्या क्या बोल रहे हो। क्या क्या बोल रहे हैं? हमने कहा हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे, हम तो मीडिया को नहीं बुला के ला रहे। भाई मीडिया आ रही है न्यूज़ लेने के लिए, उनका काम है, वो पत्रकारिता कर रहे हैं। मतलब उनका ये तक नहीं मतलब आप कहीं मत बोलो, कुछ मत बोलो, बस चुप करके आप बैठ जाओ। जितेंद्र जी हैं हमारे साथ, एडवोकेट जितेंद्र कुमार। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि दाढ़ी टोपी जिसकी होगी उसको इंसाफ अब इस देश के अंदर नहीं मिलेगा। जी, लग तो ऐसा ही रहा है। और जो हालात बनते जा रहे हैं, जैसे इस मर्डर केस में हुआ बच्चे के साथ, जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, अब बजरंग दल ना सिर्फ एक सोची समझी नीति के तहत मर्डर्स कर रहा है, मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा है। आज ये जो वाकया हुआ, आपको लगता है एक सिगरेट के लिए 4 लोग 6 लोग मिलकर के एक आदमी को मार देंगे? ये कहानी वो बिल्कुल नहीं है जो दिखाई गई या बताई गई। ये एक्चुअली एक सोची समझी नीति के तहत हुआ। वो बजरंग दल का सदस्य था, जो इन्होंने सबने बताया, पहले भी एक मर्डर कर चुका है, और उस मर्डर में भी मुसलमान को ही मारा था, और मार करके वो छूट गया बाइज्जत। तो वो सारी कहानियाँ जो एक बार खून मुँह लग जाता है, आदमखोर हो जाता है जिसे हम कहते हैं, वो हो चुका है। अब दूसरा मर्डर ये हो गया। पुलिस वो दिखा रही है जब मर्डर करने के बाद वो सबको भागने के लिए कह रहा है, तो वो चीज़ दिख रही है कि वो भगाने के लिए वो हटा रहा है। ये नहीं दिखा रही है कि जिस टाइम पे मर्डर किया जा रहा था तब उसने क्या बोला और क्या किया। वो सारी सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं दिखाई गई। खैर वो तो सब सामने आ ही जाएगी, लेकिन कह रहे हैं ना भाई कि वो मुल्ला है तो उसको बाथरूम के बगल में बिठाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं ये बात, अभी ऑन कैमरा इन्होंने बताया। तो बिल्कुल हो रहा होगा, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। देखिए, हमारे देश में आज जो शासन कर रहे हैं वो आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, इस तरह के जितने भी संगठन हैं बैक में, और फ्रंट में बीजेपी, तो ये सारे आपस में अलाइड हैं। और आज आप ही के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था शालीमार बाग में कि एक हिंदू ये कहते हुए रो रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती की जो हम इनकी हिंदू मुस्लिम वाली बातों में आ गए और हमने बाकी सब चीज़ें नज़रअंदाज कर दी। आज हम हिंदू हैं लेकिन हमारा ही घर टूट रहा है। तो बीजेपी को इसलिए सपोर्ट किया गया कि सिर्फ मुसलमानों को आप डिप्रेस कर रहे हो, उनको सप्रेस कर रहे हो, उनके सारे राइट्स छीन रहे हो। तो ये चीज़ जब लोग अब खुलेआम हिंदू खुद बताने लग गए हैं कि ये मानसिकता मुसलमानों के खिलाफ पूरी बीजेपी ने रची है और इसीलिए वोट उसको मिले हैं, और वो मिलने के बाद अब उनके घर भी टूट रहे हैं। और रही बात, ये एक मर्डर नहीं हुआ, ऐसे अनेक मर्डर अलग अलग जगहों पे हुए जहाँ एक हिंदू बच्चा मरा और गलती से अगर उसे मुसलमान ने मार तो दिया। वो हुआ ना सर, अभी तो खोड़ा में हुआ। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। चाहे वो तरुण मर्डर केस है, चाहे वो खोड़ा का है, चाहे और केस हैं, जिसके अंदर भी अगर ऑपोजिट यानी जिसने मारा वो मुसलमान है, तो 1 मिनट से पहले पूरा तंत्र सब हिल जाता है और पूरा हाहाकार हो जाता है। और जैसे इसमें हुआ खोड़ा वाले में एनकाउंटर, अगले ही दिन एनकाउंटर होकर के घर निस्तनाबूद कर देना। अरबाज के भाई भी तो यही चाह रहे हैं ना कि उसको जैसे इंसाफ मिला उस वैसे मुझे भी अरे सर, यहाँ तो अरेस्ट ही नहीं हो रहे, हाँ। इंसाफ कहाँ से मिलेगा? जिस आदमी ने मर्डर किया सरेआम, क्या नाम बताया भाई साहब उसका? सौरभ। जो सौरभ लड़का है जो ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका है, दूसरा मर्डर कर रहा है, एक मुसलमान पहले मार चुका, बजरंग दल ने उसको यहाँ का नेता बना रखा है। हर बजरंग दल के जितने भी वो होते हैं आयोजन, उसमें वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आगे रहता है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, सब में सबसे आगे वो रहता है। और सबको पता है कि ही इज़ एफिलेटेड टू बजरंग दल। तो आज वो सरेआम एक मुसलमान को दोबारा मार रहा है, एक पहले मार चुका, एक अब मारा, तो अब वो धीरे धीरे उसकी पदोन्नति होगी ना जी। अब वो जिस रैंक पे है उससे प्रमोट हो जाएगा। तो आप अब ये क्राइटेरिया बन चुका है बजरंग दल का या बाकी संगठनों का कि अगर आप मुसलमान को तंग परेशान या मर्डर, और मर्डर का रिवार्ड तो बहुत ही बड़ा है, तो उसको अब रिवार्डेड किया जाएगा। थोड़े दिन में आप देखेंगे किसी न किसी मंच पे आपको फूल माला पहना हुआ और एक बड़े पद के साथ वो दिख जाएगा, और पूरा बजरंग दल उसके लिए
ताली बजा रहा नहीं, होगा। हम तो बस यही चाहेंगे ना सर कि जिस तरीके से हमने सूर्य प्रताप चौहान के केस में देखा, जिस तरीके से पुलिस हरकत में आए, उसी तरीके से बस अरबाज के केस में भी आ जाए। जिस तरीके से वहाँ पर इंसाफ मिला उसी तरीके से बस यहाँ भी इंसाफ मिल जाए, मामला खत्म है। और पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो वो नहीं चाहते हैं कि अरबाज को इंसाफ पुलिस मिले। को कंट्रोल कर रहे हैं मोटा भाई, है ना? तो वो नहीं चाहते कि अरबाज नाम है तो इंसाफ मिले। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं ना साहब, हाँ, पूरा देश कह रहा है। आप ही के जन्म पे वो हिंदू खुद आके कह रहे हैं कि हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, हमारे खून में इतना जहर घोल दिया है कि हिंदू मुस्लिम करो। आज कोई पेट्रोल की बात नहीं करेगा, आज कोई गैस सिलेंडर की बात नहीं करेगा। इन्हीं की वो बैठती थी ना, वो लेकर के सिलेंडर रोड पे है, और वो कहती थी, क्या नाम था, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी कहाँ गई? यही मोदी जी थे ना जो कहते थे कि साला रुपया गिरता है तो सरकार की इज्जत गिरती है। आज इज्जत बची है क्या? तो जिस सरकार की इज्जत ही नहीं बची, वो आपको लगता है इनके लिए न्याय की वो करेगी? आज जो पुलिस ने रवैया इनके साथ अपनाया है, आप ये माने कि अदालत के अंदर कितना भी हीनियस क्राइम किसी आदमी ने किया हो, चाहे मर्डर, डकैती, रेप, कुछ भी किया हो, अगर उसके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उसको लास्ट रिचुअल के लिए अदालत खुद बेल आउट करती है, चाहे वो पुलिस वालों को साथ भेजे। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप होगा, मान लीजिए आतंकवादी भी होगा, तो उसके साथ 2 पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले जाएंगे, लेकिन लास्ट रिचुअल पूरा किया जाता है। और ये हमारा कानून हमें वो देता है। आज इस देश में एक सरेआम मर्डर हुआ, और मर्डर जिन्होंने किया उनको तो छोड़ दिया गया, इनके रिचुअल्स रोक दिए गए, इनको रिचुअल नहीं करने दिया गया, उनको फातिया नहीं पढ़ने दिया गया, उनको उठा करके थाने बिठा दिया। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं? आपको नहीं समझ आ रहा है? इस देश में अब 2 कानून बन चुका है, एक ए कैटेगरी के लिए, एक बी कैटेगरी के लिए। ए कैटेगरी हिंदू हो, बजरंग दल हो, आ जाओ। बी कैटेगरी मुसलमान हो, एससी हो, चले जाओ। तो आपके लिए यहाँ कोई न्याय की वो नहीं करेगा बात। आज डीसीपी साहिबा से अभी हमने टाइम लिया है, अगर कल हमें टाइम दे देती हैं तो कल जा करके वहाँ भी देख लेंगे, शायद हो सकता है कुछ हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो कानून, भाई अदालत तो आखिरी हमारे पास रास्ता है ही, अदालत से डायरेक्शन कराएंगे। अगर वहाँ थोड़ा शायद अभी न्याय की उम्मीद हमें बाकी है कि अदालतें अभी थोड़ी इतनी बायस नहीं हुई है जितना प्रशासन और तंत्र हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन्हें जल्दी इंसाफ तो नहीं मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ मिल जाए, वही बहुत बड़ी गनीमत है।